हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम काउंसलिंग से संबंधित डेट को लेकर हम जब एलआरसी डिपार्टमेंट के पास गए थे, देखिए वहाँ जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो सेक्रेटेरिएट ओल्ड सेक्रेटेरिएट में पड़ता है और वो विधानसभा के जस्ट बगल में मतलब विधानसभा के ही कैंपस में पड़ता है। तो वहाँ एक जाना भी टफ है और जाने के बाद वहाँ पर कर्मचारी रहते नहीं हैं और वो आम आदमी को बताना इतना आसान समझते नहीं हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर गए थे किसी के सहयोग से लेकर दोनों टाइम सटीक जानकारी नहीं मिल पाया। इस बार बोले, इस बार तो थे भी नहीं, अधिकतर छुट्टी पे थे और बताएं भी कि जो भी न्यूज़ होगा हम आपको आप नोटिस देखते रहिए या तो आप पे न्यूज़पेपर देखते रहिए, उसी में आपको कुछ बताया जाएगा। हम और या तो बाद में कभी आइए, जैसे को बोले कि आम आदमी को यहाँ क्या काम है, आम आदमी को तो हम लोग बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जो होगा आपको नोटिस के माध्यम से ही दे दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग को लग रहा होगा मजाक, देखिए कितना जाना नहीं, देख लीजिए आप न्यूज़ पेपर जो है वहीं से हम खींचे थे पेपर। देखिए रामसूरत जी मंत्री जो बैठते हैं वहीं बगल में जस्ट एलआरसी डिपार्टमेंट है जो जहाँ पर मंत्रालय है, मंत्री जो वहाँ बैठते हैं। देखिए विधानसभा का अंदर का फोटो है, जब हम बाहर निकल रहे थे उस टाइम आप लोग के प्रूफ के लिए क्लिक कर लिए। ठीक है, तो ये तो अगर देखिए प्रयास तो हम करते हैं कि कुछ न्यूज़ मिले, लेकिन मिलता नहीं है तो हम क्या करें, इसीलिए आपको हम वीडियो नहीं बना पाए कल। ठीक है, लेकिन आज जब न्यूज़ देखे तो सोचे चलते एक वीडियो बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो आज प्रभात खबर का न्यूज़ है मुजफ्फरपुर संस्करण में आज का है, तो देखते हैं नवंबर के अंत तक 489 राजस्व कर्मचारी हल्का में करेंगे ज्वाइन। देखिए एक न्यूज़ गलत दे दिया है, 489 जो राजस्व कर्मचारी नहीं बल्कि ये राजस्व अधिकारी है, बीपीएससी के तहत गए हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पर गलत न्यूज़ है क्योंकि राजस्व कर्मचारी का भी बिहार एसएससी करेगा ही नहीं, टाइम लगेगा उसको करने में। तो ये जो है ये गलत न्यूज़ है। ठीक है, ये मतलब गलत चीज़ यहाँ टाइप हो गया है। ठीक है, तो जो छापना चाहिए था, क्योंकि आप देखिए पहले भी कुछ न्यूज़ देखे होंगे, अमीन का बहाली जो होता है तो अमीन ले रही है बीसीसी, वहाँ हमेशा दिखाता है बिहार एसएससी, तो वो तो गलत न्यूज़ देता है। तो कभी कभी होता है मिस प्रिंट में मंत्री जी कुछ और बोलते हैं, यहाँ पर कुछ और छाप देता है, चाहे कुछ और बता देता है, अपने से भी कुछ डाल देते हैं। तो पेपर में आप तो हमेशा देखते रहते हैं। तो चलिए जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, दाखिल खारिज वह लगान रसीद के लिए दौड़ लगा रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। इसी महीने नवंबर अंतिम सप्ताह तक 489 राजस्व कर्मचारी हल्का में ज्वाइन करें। राजस्व अधिकारी है, राजस्व भूमि विभाग सूबे में अगले साल मार्च से 4353, मतलब कि अब ये बहाली डिले होकर मार्च तक जाएगी। कौन सा बहाली? बिहार एसएससी का। और साथ में ठीक है राजस्व कर्मचारी वह 1767 अमील अंचल अमीन वह 3843 डाटा ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए विभाग कर्मचारी में भी अमीन का काम लेने की योजना बना रही है। इसके लिए कर्मचारियों को अमानत की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब देखिए आपको पता होगा कि इसमें कुछ ही जो व्यक्ति हैं जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो काम करने का नॉलेज है। अधिकतर जो स्टूडेंट हैं मतलब 174 को ही है जो इसमें अमानत की डिग्री था। अब उसमें भी कितना सेलेक्ट होंगे वो तो देखने वाले, उससे मतलब मैक्सिमम 174 हो सकते हैं ना, तो उससे कम ही होंगे। तो मान के चले 100 व्यक्ति होंगे, बट 1767 बहाली में अगर 100 होंगे तो 1667 तो बिना एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो उनको तो अमानत की ट्रेनिंग देना कंफर्म है, तभी तो उनसे ड्यूटी लिया जाएगा। उनको क्या पता, किसी को अभी जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो काम नहीं किए हैं, जो डायरेक्ट है उनके पास तो है नहीं, तो उनको तो देना जरूरी। तो उसी की बात यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अमीन की सेवा स्टेट कैडर में लाने पर भी विचार हो रही है। जमीन मालिक को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके हल्का कर्मचारियों की नियुक्ति होने से मालगुजारी रसीद और दाखिल खारिज का समय पर निष्पादन होगा। फिलहाल 3 हल्का में 1 कर्मचारी होने से लोग परेशान होते हैं। कर्मचारी का काम अवैध तरीके से अटॉर्नी संभालता है, इसका खमियाजा जमीन मालिक को भुगताना पड़ता है। 1 दिन का काम 1 महीने में पूरा होता है। अंचलों में मॉडर्न अभिलेखागार इसी महीने से शुरू होने वाला है। इसके बाद नक्शा समेत जमीनी संबंधी 16 डॉक्यूमेंट मैनुअल और ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, 441 मॉडर्न अभिलेख तैयार। सूबे में 534 अंचलों में 441 में मॉडर्न अभिलेखागार तैयार है। 1 दिन का काम 1 महीने में पूरा होता है। अंचलों में मॉडर्न अभिलेखागार इसी महीने से शुरू होने वाला है। इसके साथ नक्शा में जमीनी समेत 16 डॉक्यूमेंट मैनुअल और ऑनलाइन मिलेगी। एनसीआर अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च ने बिहार को वर्ष 2020-21 के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। एक साल में 23वें से 8वें स्थान पर आ गया है बिहार, मतलब ज़मीनी मामला सुलझाने के मामले में। तो देखिए जब यहाँ कर्मचारी पूरा हो जाएगा तो और जो रैंक है और नीचे आएगा। ठीक है, तो अब एक और आसान बात है कि अमीन का जो काम हो जाएगा और आसान हो जाएगा। देखिए अमीन का जो ऑफिशियल जो वर्क कुछ होता है वो डाटा ऑनलाइन हो जाएगा, तो उससे परेशानी से भी बच जाएंगे, क्योंकि नक्शा जितना भी है ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो कभी भी है आप डाटा कलेक्ट कहीं भी मोबाइल पर आराम से कर सकते हैं, तो अब ड्यूटी में भी थोड़ा सा आसानी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब जो कर्मचारी की बहाली है ना, अमीनों की बहाली प्रक्रिया जो अंतिम चरण पर है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 1767 अमीनों की बहाली अंतिम चरण में है। तो देखिए ऐसे तो ये पेपर वाले हमको तो पता नहीं चलता है कैसे छाप देते हैं, लेकिन जो हमको कुछ न्यूज़ जो मिला था उसके अनुसार पता चल रहा था कि मतलब इसी माह में काउंसलिंग की जो छठ बाद है वह काउंसलिंग का डेट आएगा, और हो सकता है इसी माह के लास्ट से भी काउंसलिंग शुरू हो जाए, या तो दिसंबर में भी काउंसलिंग हो सकता है। ठीक है, और काउंसलिंग के बाद ऐसा देखिए बिहार जो कि आपको पहले भी बता दिए हैं कि किसी के ज्वाइन हो जाने पर, मतलब किसी को सेलेक्ट कर लेने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे मेरिट के लिए,
काउंसलिंग के लिए, तो उनका डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम हुआ था। इतना आसान नहीं है किसको छांट देगा, टाइम मिलता है कुछ दिन का, आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इतना आसान, एक तो इतना मेहनत से एक जॉब पर पहुंच पाता है बंदा वहाँ पर, कोई स्टूडेंट, और उसको ऐसा नहीं कि एक छोटा सा डॉक्यूमेंट के लिए छांट दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ दिन टाइम दिया जाता है, और टाइम देने के बाद हाँ, अगर आप उस टाइम में नहीं बनाते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपको नेसेसरी है कि वहाँ पर छांट ही दिया जाएगा। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर ऐसे अपना प्रयास कीजिए कि सब डॉक्यूमेंट टाइम से पहले बना लें, जिससे आपको आसानी होगा, आपको एक ही काम को 2 से 3 बार नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आशा है कि मतलब आने वाला टाइम में, मतलब कुछ ही दिनों में, इस महीना में अगर मिल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा चांस है कि यही माह में आ जाएगा डेट, काउंसलिंग का डेट आने को। छठ के बाद जैसे छुट्टी होगा, जैसे बोले थे कि छुट्टी के बाद ही प्रक्रिया चालू होगा, तो छुट्टी के बाद, छठ की छुट्टी के बाद आज तक ऑफिस खुला था, जो एलआईसी डिपार्टमेंट है आज तक खुला है, कल और परसों बंद है, ठीक है। तो वो बताए थे कि उसके बाद ही प्रक्रिया चालू होगा। प्रक्रिया चालू होगा, लेकिन उनको उतना पता नहीं होगा, बट 2 दिन छुट्टी के बाद आगे की प्रक्रिया चालू किया जाएगा, और प्रक्रिया चालू करने के बाद ही डेट जल्दी पब्लिश किया जाएगा, जिससे कि आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, और काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद आता है कि देखिए, मेरे अनुसार से हम ये प्रश्न को पूछे क्यों कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सकता है, बोले कि ये मेरे अंडर नहीं है, ये पास होता है मंत्रालय में, उसके बाद अगर होगा, चर्चा होगा, तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट जारी किया जा सके, ठीक है। तो आशा है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगा तो बहुत स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलेगा, और भगवान से हम बना रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी किया। देखिए, बहाली बहुत खाली है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग में भी नहीं जाएंगे, और उनका सीट अगर खाली चला जाएगा तो अच्छा नहीं रहा, किसी को दूसरे को जॉब मिल जाएगा तो अति अच्छा है, अति सुंदर है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट कहीं जॉब कर रहे हैं तो कृपया वो ना जाएँ, तो अच्छा रहेगा, जिससे कि किसी और को रोज़गार मिल सकेगा, क्योंकि अभी रोज़गार का सबसे ज़्यादा मारामारी है। तो थोड़ा सा मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अगर कहीं सेलेक्ट हैं तो थोड़ा सा दूसरे में आप चले जाइए, वो ठीक है, लेकिन किसी इस जॉब के लिए किसी को अगर हो रहा है तो उसके लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे का न्यूज़ मिलता रहे। धन्यवाद।